घनेंद्र जी, आपके पास आ रही हूं। आज प्रचार में कुछ अलग देखने को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल का अलग अंदाज। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के 140 करोड़ लोग जो देश के संविधान में, लोकतंत्र में, कानून में और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, उनके लिए बड़ा दिन है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए जेल में डाला था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए एक झूठी शराब घोटाले की कहानी लिखी गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाला गया। हम शुरू से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है। उसको लेके हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी लगाई कि जब तक देश में चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव देश को बचाने के लिए, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान और कानून को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और कोर्ट ने हमारी दलील मानी। हमने कोर्ट से कहा कि हमें चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिलनी चाहिए, और कोर्ट ने ईडी के सारे तथ्यों को दरकिनार करके, ईडी की सारी दलीलों को ठुकरा के कोर्ट ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का राइट है कि वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करे। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के कल जेल से छूटने के बाद देश में एक नई उम्मीद की किरण जागे। देश के लोगों का संविधान में, लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास जगा है। आज अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का आशीर्वाद लेके इस नरेंद्र मोदी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेने जा रहे हैं। और ये आग रुकने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल फायर है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल घनेंद्र भारद्वाज जी, जो आपने बात कही, इसी बात को मैं आगे सवाल के तौर पर रखता हूं। हरीश खुराना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश खुराना जी, कल जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए, जो पहला शब्द अपनी स्पीच में कहा गया, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो देश में है इस वक्त जो सरकार है वो तानाशाही रुख दिखा रही है, और इस तानाशाही रुख के खिलाफ और मजबूती के साथ हमें लड़ना है, फाइट करनी है। आम आदमी पार्टी को यह विश्वास है कि गेम चेंजर साबित होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आप लोग इसको हाइप दे रहे हैं, देते रहिए। एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक आरोपी के तौर पे पैरोल में बाहर आए हैं। आरोपी हैं और पैरोल पे बाहर आए हैं। ये तो दिखाया, ये तो नई तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करना चाहती है, करे। लेकिन देखिए किस प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है। एक आरोपी व्यक्ति जो पैरोल पे बाहर आया हो, उसके लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन अभी घनेंद्र जी ने एक बात करी कि हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो भैया, अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? सवाल तो यही है। इकलौती एक ओनली एंड ओनली केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल है। ये वो लोग थे, याद करिए, वो लोग थे, क्या कहते थे, आरोप लगे तो इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। याद करिए, ये केजरीवाल है। आज आरोप भी लग गया, जेल भी चले गए माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से, और इस्तीफा नहीं देंगे। और आज किस प्रकार का नई तरह की राजनीति है, जश्न मना रहे हैं। मनाइए, लेकिन क्या है जश्न? जब ये दिल्ली की जनता पूछेगी, सड़कों पे अरविंद केजरीवाल जी उतरेंगे, तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आप शराब कांड के अंदर आप जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। नए तरह की राजनीति है, हम ये कर रहे हैं, देश में क्रांति आ जाएगी। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, पंजाब में जाके उन्हीं कांग्रेस को गाली निकालेंगे। ये भी नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस से ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। हरमन सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हरमन सिंह जी, क्या वाकई गेम चेंजर होगा अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से? दिल्ली में और जनता के बीच जाएंगे तो क्या बात रखेंगे? खुद को बेदाग बताने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार पुनः अपना एक इस देश में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र जिंदा है, ये दोबारा प्रूव किया है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो और दूसरी राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल करने का मामला हो, और आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने का मामला हो। यानी कि इस देश का जो संविधान है और लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है वो अपने को दिखाया है कि आज भी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। चाहे कितना ही बड़ा तानाशाह इस देश में बैठ जाए, लेकिन इस देश की सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी एक नजीर पेश हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला दिया है। क्योंकि चुनाव के समय में जब आप प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, चुनाव के समय में आप
इलेक्टेड दो चीफ मिनिस्टर्स को अंदर करते तो इस पे मंशा जाहिर होती है कि जो एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष का गला दबाने का काम कर रही है और उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी नजीर पेश की है।